राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्केलिंग, और क्या था, वाटरफॉल रैपलिंग, फिर पैराग्लाइडिंग एंड स्काई डाइविंग, रॉक क्लाइंबिंग। ये 7 एडवेंचर स्पोर्ट्स है जो मैं कर चुका हूँ, और मुझे ये एडवेंचर स्पोर्ट्स करके क्या क्या बेनिफिट्स लगे वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज का हमारा निमोनिक है ADVENTURE, एडवेंचर। एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये आपके साथ शेयर करूंगा। अलग अलग लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंस आए होंगे, मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले एडवेंचर का ए, अडेप्ट टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। जब आप एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं तो आप अपने आप को चैलेंज करते हैं, आप अपने आप को डरावनी सिचुएशन में डालते हैं। ऑफ कोर्स डिस्क्लेमर ये है कि ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स प्लीज एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ ही कीजिए। ओके, अगर आप अनुभवी नहीं है, अगर आपको ये सब चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है, तो बिना एक्सपर्ट्स के आप ये स्पोर्ट्स में इंडल्ज ना करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात। बट इवन आप अगर एक्सपर्ट्स के साथ भी जा रहे हो तो भी जब 14,000 फुट पे से जब आपको पैराशूट लगाकर छलांग लगानी है तो टेंशन तो आएगा ही। बट उस सिचुएशन के साथ जब आप अडेप्ट कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप जिंदगी में कोई भी स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो। जो रेगुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स पे पार्टिसिपेट करते हैं वो स्ट्रेस को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। ओके, तो लाइफ में हमने कल ही टॉपिक किया था ओवर थिंकिंग, तो ज्यादा चिंता करने का नहीं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का, ऑटोमेटिकली आप चिंताजनक सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। देन डी, डेवलप्स फियर मैनेजमेंट स्किल्स। जैसा मैंने कहा कि डरावनी सिचुएशन होती है, तो जब आप एक 500 फुट के सांदन वैली में मैंने एक्सपीरियंस किया था, आप 500 फुट ऊपर एक माउंटेन पे खड़े हो, एक पर्वत पे खड़े हो, और आपको सिर्फ एक रस्सी के सहारे नीचे उतरना है और आपको बॉटम भी दिख नहीं रहा है, तो डर तो आता है, बट डर के आगे जीत है। ओके, तो डेवलप फियर मैनेजमेंट स्किल्स। एक बार आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के रेगुलर आदि बन जाते हो तो आपके लाइफ में डरावनी सिचुएशंस अगर आती है तो उन्हें मैनेज करने का आपके अंदर वो बैलेंस आ जाता है। ये कोई ऐसा चमत्कार नहीं है। रेगुलरली जो लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, साहसी खेल खेलते हैं, उनको अपने आप ये सिचुएशंस, ये स्किल्स डेवलप हो ही जाते हैं। देन वी, वेरिड एक्सपीरियंसेस। जो जीता वही सिकंदर, ये मूवी थी बहुत साल पहले, उसमें जो गाना था उसपे के ये वर्ड्स मुझे बहुत पसंद है। जो सब करते हैं यार वो क्यों हम तुम करे, उसमें आगे था वो क्या था भूल जाइए। बट जो सब करते हैं, टूरिस्ट सब लोग हैं, रेगुलर हिल स्टेशन पे जाना, बीच पे जाना, वो सब लोग करते हैं। आप जाके कुछ अलग कीजिए, कुछ अलग एक्सपीरियंस। सो वेरिड एक्सपीरियंसेस। जब आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए अपने आप को रजिस्टर करते हो, भले आप स्काई डाइविंग कर रहे हो, बंजी जंपिंग कर रहे हो, स्कूबा डाइविंग कर रहे हो, रैपलिंग कर रहे हो, ये सब करने से आप अलग एक्सपीरियंसेस अपने आप को देते हैं। रिमेंबर, अवर माइंड लव्स सरप्राइजेस अगर उसको मिलते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश रहता है। सो वेरिड एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं जब आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में एंगेज होते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको वहां से मालूम पड़ती है, यू कैन एक्सप्लोर योर पोटेंशियल। हम वही 9 to 5 का जॉब करेंगे, हम वही टिपिकल हिल स्टेशन जाएंगे, हम वही टिपिकल टूरिस्टी काम करेंगे, तो हम अपने आप को पुश नहीं करते। यहाँ पर आप अपने आप के लिमिट्स को पुश करते हो, आप अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकालते हो। तो इमेजिन कीजिए ऐसी सिचुएशन जब आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके डेली लाइफ में आएंगे, तो ये एडवेंचर स्पोर्ट्स करने वाले लोग ज्यादा कंफर्टेबली ऐसे सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे। तो आप अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपने लिमिट्स को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो। दैट इज डेफिनेटली वन एडवांटेज ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। इसके अलावा एडवेंचर का एन, नेवर गिव अप। तो जब मैं उस फ्लाइट में बैठा था सिडनी में, जब हम टेक ऑफ कर रहे थे, मैं जमीन पे बैठा था और फ्लाइट इस तरफ जा रही है और मैं उस तरफ मुंह करके बैठा था, और मैं पहला बंदा था, आखिरी बंदा था जो प्लेन में चढ़ा था, तो नेचुरली मैं पहला बंदा था जो जंप करने वाला था। तो जब वो टेक ऑफ कर रहा था तो बहुत कुछ मेरे दिमाग में आया था कि अरे यार अपने से होगा नहीं होगा, बट एक बार अपने आप को समझा दिया कि बस ये करना है। ऑफकोर्स वो करने का एक और इंटेंशन था कि मेरी बेटी जो साथ में थी वो भी इंस्पायर हो, और उसके बाद उससे भी छलांग लगाई, और वो 13 साल की भी नहीं थी तब। तो बताने की बात यह है कि नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड एडवेंचर स्पोर्ट्स से डेवलप होता है। जब आप वो वाटरफॉल से रैपल करना चाहते हो, 300 फुट पानी है और उस पे से आप जाने वाले हो,
पूरा ऊपर से फुल स्पीड से धा 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 पानी आपको लग रहा है, उस वक्त आप जा रहे हो, गिव अप मारने की इच्छा होती है, बट जब आप गिव अप नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो आदत आपके लाइफ के बाकी सब जगहों पर भी काम में आती है। ओके, जिन्होंने आज तक कभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, एडवेंचर एक्टिविटीज नहीं की है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगली बार कोई ग्रुप जा रहा है, कोई एक्सपर्ट से कंडक्ट कर रहे हैं, जरूर अपने आप को लिस्ट कराइए। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगा। रायगढ़ जब हम गए थे तो रायगढ़ में एक लास्ट में टकमक टोक, भवानी टोक जो मंदिर के पीछे रायरेश्वर के, वहां सब लोग नहीं जाते, तो वहां पर जाने का रास्ता बड़ा कठिन है। तो हमारे साथ एक क्लाइंट थे जिनको ऊंचाई से डर लगता था, काफी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी बड़े अफसर थे वो, बड़ी ऊंचाई से डर लगता था, बहुत डर लगा था उनको, पर उनका हाथ पकड़ के एक छोटे बच्चे की तरह उनको संभाल के हम लेके गए, और उस दिन के बाद उस आदमी को कभी ऊंचाइयों के डर का सामना नहीं करना पड़ा। ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ हाइट्स। इजंट दैट वंडरफुल? अमेजिंग इट इज। देन एडवेंचर का टी आपको बताता है दैट यू कैन ट्रैवल टू ऑफबीट लोकेशंस। अभी ऐसे एडवेंचर करने आपको अगर 300 फुट के वाटरफॉल में से उतरना है, या आपको स्काई डाइविंग करना है, या आपको पैराग्लाइडिंग करना है, तो आप जो रेगुलर टूरिस्ट वाले डेस्टिनेशन है उससे हटके थोड़े से ऑफबीट लोकेशंस पे जाते हैं। वहाँ के नज़ारे बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, वहाँ की हवा एकदम प्योर होती है, वहाँ का एक्सपीरियंस एकदम एड्रेनलिन पंपिंग अमेजिंग धमाल एक्सपीरियंस आता है। तो ट्रैवल टू ऑफबीट लोकेशन, जो नॉर्मल लोग नहीं जाते, ऐसे जगहों पर आपको जाने का मौका मिलता है जब आप एडवेंचर एक्टिविटीज या एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हो। इसके अलावा एडवेंचर का जो यू है, अपलिफ्ट योर कॉन्फिडेंस। तो अगर आप कॉन्फिडेंस में लो है, आपका मोरल डाउन है, आप बिजनेस पे कुछ बड़ा नुकसान हो चुका है, या आपका ब्रेकअप हो गया है, या आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप एक आधा एडवेंचर एक्टिविटी करके देखिए, आप इतना फ्रीडम महसूस करेंगे, इतना अमेजिंग आपको एक जैसे एक पंछी अपने पर खोल के आसमान में आराम से उड़ता है, सोरिंग करता है, वैसा आपको भी एक्सपीरियंस आएगा, और आपका जो मोरल कॉन्फिडेंस जो डाउन हो गया है ऊपर आ जाएगा। एडवेंचर का आर क्या बोलता है? आप मानेंगे नहीं, रिलेशनशिप्स बनते हैं। एडवेंचर्स जो लोग साथ में करते हैं, ऑफबीट ट्रैवलिंग जो साथ में करते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज जो साथ में करते हैं, उनका जो दोस्ती है, उनका जो रिलेशन बनता है वो उस ग्रुप के साथ वो एक अलग लेवल का होता है। लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप डेवलप होती है, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन जाते हैं। सुख वो एक एक्टिविटी से शुरुआत होती है, लेकिन लाइफ लॉन्ग की दोस्ती आपकी बन जाती है। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज ई का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अमेजिंग पॉइंट क्या है? एक्सरसाइज। अगर आपको ऐसे सारे एडवेंचर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, आपको ट्रेकिंग करना है, रैपलिंग करना है, स्काई डाइविंग करना है, तो आपका माइंड, हार्ट और आपका ओवरऑल फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होना जरूरी है। तो ऐसे चीजों में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑटोमेटिकली पहले आपको सेहत बनानी पड़ती है। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है तो पहले आपको अपने फिजिक पे, अपने मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा। सो गाइज, एडवेंचर के ADVENTURE ये 9 पॉइंट्स मैंने आज आपको समझाए। आई होप अब आप अगली बार जहां कहीं भी ट्रैवल करेंगे, आप एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने की पूरी कोशिश करेंगे। दिस इज अविरत शेटे प्रेजेंटिंग टू यू वन न्यू वीडियो। रोज एक नया वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ अलग अलग टॉपिक्स पे। आई होप ये टॉपिक आपने एंजॉय किया और आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ नेक्स्ट टाइम कोई ना कोई एडवेंचर एक्टिविटी करोगे। अगर आप ऑलरेडी एडवेंचर एक्टिविटीज करते हैं तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी बताइए, एंड आई कैन पुट यू इन टच विद माय फ्रेंड्स जो मेरे दोस्त ये एक्टिविटीज करते हैं या करवाते हैं, वो आपको इस पे हेल्प कर सकते हैं। डिस्क्लेमर, मेरा इस पे कोई कमर्शियल इंटेंशन नहीं है, मैं जस्ट चाहता हूँ कि आप भी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस लें। ओके, थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टिंग बेल आइकन दबाने को भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच। दिस इज अविरत शेटे। बाय बाय, गुड नाइट। एडवेंचर जरूर कीजिए। जय हिंद।